Hello students, we are doing our chapter number 6, understanding shapes. We are learning the difference between the types of angles. We learnt about complementary angles and supplementary angles. Those angles have sum equals to 90 degree are known as complementary, and those angles whose sum is 180 degree are known as supplementary angle. Today we learn about adjacent angles and linear pair of angles. फर्स्ट वन इज एडजेसेंट एंगल्स. हमें पहचानना है एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं. टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. पहले तो हम काम किन पे करेंगे, दो एंगल्स पे, जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में किया. दो एंगल्स का सम अगर 90 है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर 180 है तो सप्लीमेंट्री है. एडजेसेंट के लिए भी हमें ये देखना है कि दो एंगल्स को हम एडजेसेंट बोलेंगे अगर उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो. वर्टेक्स और आर्म का मैंने कल आपको डिस्कस किया था कि वर्टेक्स और आर्म हम कैसे देखते हैं. जैसे आपके पास ये एंगल फॉर्म होता है एंगल AOB, तो आपका जो वर्टेक्स है वो बनता है O, जो दोनों आर्म्स का मीटिंग पॉइंट है, और जो दोनों आपकी साइड्स होती हैं वो आप क्या बोलते हैं उनको, आर्म्स. तो अब इस एंगल में देखो एंगल AOB एंड एंगल BOC, इसमें क्या है आपका कॉमन वर्टेक्स है O, दोनों का सेम पॉइंट है मीटिंग पॉइंट, तो कॉमन वर्टेक्स हुआ. और जो आपकी साइड OB है ये आपकी क्या है, कॉमन आर्म है. तो आपके जो ये दोनों एंगल्स बनेंगे ये कैसे होंगे, एडजेसेंट एंगल्स. तो इसके लिए वर्किंग रूल भी आप याद रख सकते हो. सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि दो एंगल्स जो हमें गिवन है उनका हमारे पास एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए. फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, उनके पास एक कॉमन आर्म होनी चाहिए. एक ऑब्जर्वेशन इसमें और है, लास्टली ऑब्जर्व इफ अदर टू आर्म्स, जो बची हुई दो आर्म्स है, अभी तक हमने क्या देखा, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और कॉमन आर्म. जो बची हुई आर्म्स है OA एंड OC वो कैसी होनी चाहिए, आर ऑन द अपोजिट साइड, मतलब एक उसके लेफ्ट में एक उसके राइट में. जो आपकी कॉमन आर्म है, जो बची हुई आर्म्स हैं वो उसके दोनों क्या होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स पे. तो हम बोलेंगे हमारे एंगल्स क्या है, एडजेसेंट. अदरवाइज हमारे एंगल्स एडजेसेंट नहीं होंगे अगर हमारा एक भी रूल फॉलो नहीं हुआ तो. अब जैसे इसमें देखो आपको एंगल्स कौन से गिवन है, एंगल AOB एंड एंगल OBC. तो पहले तो आपको देखना होता है जो इनका मीटिंग पॉइंट है क्या वो सेम है. तो इनका वर्टेक्स तो है O और इस एंगल का वर्टेक्स क्या है B. अगर आपको वर्टेक्स में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे देख लिया करो कि जो एंगल बन रहा है वो कौन से पॉइंट पे बन रहा है, वो आपका वर्टेक्स होता है. तो ये एंगल कौन से पॉइंट पे बन रहा है, एंगल O पे वर्टेक्स और ये B पे. कॉमन होने का मतलब क्या है, दोनों आपका या तो O पे होने चाहिए थे या B पे. दोनों वर्टेक्स आपके सेम होते तो आप बोल देते हमारे एंगल्स एडजेसेंट हैं. अब इस केस में हम क्या बोलेंगे, हमारे एंगल्स एडजेसेंट नहीं है. सेकंड पार्ट तो आपको एग्जांपल ही दिया हुआ, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा ये वाला, ये आपके क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं. हम क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. आपको ये चेक करके बताना है जो आपके पेयर एंगल गिवन है क्या वो एडजेसेंट है या फिर नहीं. अभी आप देखो इस केस में क्या है, एंगल AOB, इसका वर्टेक्स क्या है O. ओके, एंगल COD जो ये आपका एंगल बना हुआ है इसका वर्टेक्स भी क्या है O. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि इनका कॉमन वर्टेक्स है, वो क्या है हमारा O. अब जो इनकी आर्म्स हैं देखो, इस एंगल की आर्म्स क्या है, एक तो OA है और एक OB है. और यहाँ पे ये एंगल कौन कौन सी आर्म से मिलके बना है, OC से और OD से. तो इनमें कोई भी आर्म कॉमन नहीं है, तो ये हमारे क्या है, एडजेसेंट एंगल नहीं है. आप इस पे लिखोगे पेंसिल से, दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी कॉमन आर्म. क्योंकि इनके पास कोई आर्म इनकी कॉमन नहीं है इसलिए हमारे एंगल एडजेसेंट नहीं है. अभी नेक्स्ट आप देखो इसमें क्या है, एंगल AOB, इसका वर्टेक्स है O. सबसे पहले आपको वर्टेक्स चेक करना है, ये है BOC, इसका भी वर्टेक्स है O. ठीक है, और इनकी आर्म कौन सी है, AO, इधर OB और ये OC. तो जो आपकी कॉमन वाली है वो OB है. तो
तो यस हमें कॉमन आर्म भी मिली OB, वर्टेक्स भी सेटिस्फाई हो गया और आर्म भी हमें कॉमन मिल गई, हमारा सेकेंड स्टेप भी हो गया। अब हमें क्या देखना होता है, जो हमारी कॉमन आर्म है और जो बची हुई आर्म उसके क्या होनी चाहिए, अपोजिट में। तो ये आर्म्स OA एंड OC हमारी OB के अपोजिट में है, तो ये वाले एंगल्स हमारे क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। तो हम इसमें लिखेंगे यस एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल के बेस पे आपको एक ट्रू फॉल्स भी दिया गया है, उसको आपको बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। अभी तक सप्लीमेंट्री का मतलब आपको पता है कि दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। बट जो हमने एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन की और उसमें जो हमने उसके वर्किंग रूल्स देखे, क्या हमने ऐसा कोई पॉइंट पढ़ा है उसमें कि उसका एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होना चाहिए? सो ऐसा तो हमने इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा कि हमारे एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट देखो आपको गिवन है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री इज 90 डिग्री। तो ये तो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो, कल आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला था थर्ड पार्ट में, 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, 0 डिग्री। और बट ये क्या बोल रहा है, आपका कॉम्प्लीमेंट क्या है 90 डिग्री का, 90 डिग्री। तो हमारी ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स। नेक्स्ट आप देखो, द सप्लीमेंट ऑफ राइट एंगल इज ऑल्सो ए राइट एंगल। राइट एंगल आप किसको बोलते हो, 90 डिग्री को। 90 डिग्री जो आपका मेजर होता है एंगल का, वो क्या कहलाता है, राइट एंगल। ये भी आपने पहले फाइंड आउट किया होगा, इसमें नहीं किया। तो 90 डिग्री को जब आप 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर फिर भी 90 मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी कि किसी राइट एंगल का सप्लीमेंट क्या होता है, राइट एंगल। थर्ड स्टेटमेंट है, द सप्लीमेंट ऑफ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब है 90 से आप कोई भी छोटा एंगल लो। सपोज करो मैंने 30 डिग्री ले लिया, 90 से छोटा है, तो उसका आप सप्लीमेंट निकालो, मतलब आपको उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है। जब मैंने 180 में से 30 को सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे आंसर मिलेगा 150। और 150 आपको चेक करना है कि आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, यस, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल हम किसको बोलते हैं, जो एंगल हमारे 90 से बड़े होते हैं। तो हमारा एंगल आया 150, तो ये हमारा 90 से बड़ा है, तो हम बोलेंगे यस, जो सप्लीमेंट है एक्यूट एंगल का वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू। अब हम देखते हैं हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कैसे बनते हैं। ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, पेयर का मतलब है टू, दो एंगल्स एडजेसेंट होने चाहिए, इज सेड टू फॉर्म ए लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन वन लाइन। अगर उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो अगर एक ही लाइन पे आए तो वो एंगल कैसे फॉर्म होंगे, लीनियर पेयर। आप इसके वर्किंग रूल्स देखो। फर्स्टली आपको क्या ऑब्जर्व करना है, दोनों एंगल्स का वर्टेक्स सेम हो। यही काम हमने एडजेसेंट एंगल्स में चेक करा था। स्टेप 2 भी आपका सेम है, दोनों एंगल्स का आपके पास कॉमन आर्म होनी चाहिए। स्टेप 1 स्टेप 2 सेम है एडजेसेंट एंगल्स की तरह, बस आपका थर्ड स्टेप चेंज है। उसमें क्या था, एडजेसेंट एंगल में जो आपकी कॉमन आर्म होती थी उसके अपोजिट साइड पे होनी चाहिए नॉन कॉमन आर्म्स। बट इस बार क्या है, जो आपकी नॉन कॉमन आर्म है वो आपकी स्ट्रेट लाइन पे लाई करनी चाहिए। तो आप एग्जांपल देखो, जैसे फर्स्ट है आपके पास ये एंगल है BOC और इधर BOA, तो कॉमन वर्टेक्स है इन दोनों एंगल्स का O, दोनों ही एंगल O पे बन रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन आपको क्या बोली गई थी, इनके पास कोई कॉमन आर्म होनी चाहिए। AOB और BOC में कॉमन आर्म कौन है, OB, यानी कि जो साइड आपकी सेम है वो आपकी क्या कहलाती है, कॉमन आर्म। अब क्या बोला गया था, जो बची हुई आर्म्स है जो कॉमन नहीं है वो आपकी कहाँ होनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन पे। तो क्या AOC आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, यस, ये सारी आपकी एक सीधी लाइन पे दोनों आर्म्स आ रही हैं। तो आप बोलोगे ये आपकी क्या है, लीनियर पेयर फॉर्म करती हैं। अगर सपोज करो A आपका यहाँ ना होके यहाँ होता तो जो ये AOC बनता इस तरह से, वो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, तब आप बोल देते कि ये आपके लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे। अब जैसे आप सेकंड पार्ट में देखो, इन दोनों एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स है E और कॉमन आर्म है GE। जो आपकी नॉन कॉमन आर्म है ED एंड EF, ये आपकी कहाँ लाई कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन में।
तो ये आपके क्या होंगे, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। तो अभी हमने देखे लीनियर पेयर कैसे फॉर्म होते हैं, 3 हमारे वर्किंग रूल हैं। अभी आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। फर्स्ट पार्ट है आपका, डू एंगल AOB एंड एंगल BOC फॉर्म ए लीनियर पेयर। आपसे पूछा जा रहा है क्या एंगल AOB एंड एंगल BOC क्या ये आपके लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो पहले तो हमने वर्टेक्स देखा, O है हमारा, कॉमन है, स्टेप फर्स्ट वेरीफाइड। आपके पास कॉमन आर्म कौन सी है, OB। हमारी सेकंड स्टेप भी वेरीफाई हो गया कि हमें एक कॉमन आर्म मिल गई। अब हमें क्या देखना है, जो नॉन कॉमन आर्म्स है यानी कि OA एंड OC क्या वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हैं। नो, दे आर नॉट फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए C को कहीं यहाँ पर लाई करना चाहिए, तभी ये हमारी स्ट्रेट लाइन बनती। अभी ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये हमारे लीनियर पेयर फॉर्म नहीं हो रहे। एक और मेथड है इसका चेक करने का, जब आपको एंगल्स का मेजर पता हो यानी कि उनकी वैल्यूज पता हो, तब आप क्या करो, एंगल्स का सम देखो क्या 180 आ रहा है। अगर वो सम आपका 180 आ रहा है तो आप बोलोगे यस दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। अब इस केस में आपका सम कितना आ रहा है, 165। 180 तो नहीं आया तो आप बोलोगे ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे। अब देखो नेक्स्ट, AOD एंड DOC। AOD एंड DOC इनको आपको चेक करना है क्या ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। आपके पास O कॉमन वर्टेक्स है, OD आपकी क्या है, कॉमन आर्म। इसमें भी आपके फर्स्ट 2 स्टेप वेरीफाई हो गए, कॉमन वर्टेक्स मिल गया O, कॉमन आर्म मिल गई OD। अब आपको चेक करना है OC और OA क्या ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ये तो हमने लास्ट केस में ही देख लिया था, ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि स्ट्रेट लाइन फॉर्म करने के लिए C को यहाँ पे होना चाहिए। इस केस में हमने अपना एंगल वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं कि एंगल AOD जो है आपका AOD, इसमें आपको एंगल नहीं पता तो आप एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि आपका एंगल AOD इसमें अननोन है, आपको पता नहीं है, तो आप इसको 180 डिग्री वाले से चेक नहीं कर सकते। आपके जो वर्किंग रूल है आपको उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। अभी आपके फर्स्ट 4 एंगल्स के टाइप अच्छे से हो गए हैं, आप उनको अच्छे से लर्न करो और माइंड अपना इस तरह से सेट करो, आपको पूछते ही पता लग जाना चाहिए। एडजेसेंट एंगल, अच्छा कॉमन आर्म देखनी है, कॉमन वर्टेक्स देखना है और कॉमन आर्म के अपोजिट साइड चेक करना है। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कॉमन वर्टेक्स मिलना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए और आपके स्ट्रेट लाइन फॉर्म होनी चाहिए नॉन कॉमन आर्म्स की। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए आपको एंगल्स का सम चेक करना है। तो आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। सेकेंड पार्ट अभी इसका आप छोड़ देना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अभी हम कल करेंगे। इनको आप पेंसिल से करोगे अपनी बुक में। थैंक यू।